नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सीईटी के माध्यम से ये भर्ती का आयोजन किया जाएगा। स्नातक लेवल की सीईटी के आधार पर इन अभ्यर्थियों का जो आवेदन होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही वो लगातार अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि इस भर्ती में कितने पद होने जा रहे हैं। तो साथियों, इसके साथ में आपको जो वर्तमान स्थिति में जो अपडेट है वो बता रहा हूँ। साथियों, राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है ये ग्रामीण एवं पंचायत राज विभाग से आती है। साथियों, पंचायत राज विभाग में ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग में मेरी बात हुई। तो साथियों, उन्होंने जो बताया था वही मैं आपको पूरी जो A to Z तक जो भी बात है, वास्तविक स्थिति क्या है, उससे रूबरू करवाऊंगा। तो साथियों, सच्चाई ये है कि आपकी जो भर्ती ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती थी जो 2024 और 25 वित्त वर्ष के अनुसार 24-25 वित्त वर्ष के अनुसार आ रही थी, वो लगभग 1042 पदों पर भर्ती का आयोजन होने जा रहा था और इसकी अर्थना तैयार हो गई थी लगभग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने वाले थे। सच्चाई। परंतु साथियों, क्या होता है कि वित्त विभाग द्वारा 750 पदों की कटौती कर दी जाती है। पूरे कैडर में 750 पदों का कैडर में से कम करके और नीचे के पद ज़्यादा काट के ऊपर के पदों में बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि ग्राम विकास अधिकारी के पद काट लिए हैं और ऊपर जो प्रमोशन से जो ऊपर के जो पद हैं वो पद बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि कैडर का रिव्यू हुआ था और उस पुनर्गठन में आपके जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के नए पदों में कटौती हो गई। वो सत्र 2024 और 25 का जो रिक्त पद थे उनके अनुसार। तो साथियों, अब मैं बात कर लेता हूं कि इस भर्ती में कितने पद आ सकते हैं अब। तो साथियों, अभी की वास्तविक स्थिति के अनुसार मैं आपको बताऊं तो उन्होंने ये बताया है कि अभी जो पहले मान लो किसी ज़िले से 25 पद आ रहे थे, 30 पद आ रहे थे, 40 पद आ रहे थे, अब उन ज़िलों से किसी में 5, किसी में 7, किसी में 8 तक ही पद आ रहे हैं। कई ज़िलों में कम थे, वहाँ माइनस में जा रहे हैं। तो साथियों, उन्होंने बताया कि पदों की संख्या पहले से जैसे 700 पद 750 पद कम हुए हैं तो उन 750 में से कम 500 पद, कम से कम 500-600 पद तो ग्राम विकास अधिकारी के 600-650 पद तो उनके ही हैं। तो इस तरह से मतलब 1042 पदों में से 600 गए तो बचे कितने से 400 पद। तो लगभग ये अब वर्तमान में 300-400 पद रिक्त बच रहे हैं इनके पास। अब क्या होगा आगे? तो साथियों, इन्होंने क्या किया है, दोबारा से नीचे जिलों से सूचना मांगी है कि ये पुनर्गठन कर दिया पदों का, पूरा कैडर यानी कि जो ग्राम विकास अधिकारी से जो ऊपर प्रमोशन होके जो आगे तक जाएंगे पद, उन सबका कैडर है ना, इस कैडर का रिव्यू होगा और इस रिव्यू वित्त विभाग के अनुसार हो चुका है। अब इसका जो पुनर्गठन होगा उसमें किस पोस्ट पर कितने पद रिक्त हैं वो जिले वाइज सूचना मंगवा रहे हैं। तो साथियों, जिले वाइज सूचना के लिए आज लेटर भी भेज दिया गया है सभी जिलों को। अब रिक्त पदों की सूचना आएगी कि कैडर रिव्यू होने के बाद में कितने पद बचे हैं रिक्त, तो रिक्त पदों की आएगी। और जैसे ही वो रिक्त पदों की मान लो आ जाती है 750 पद, तो उसमें से जाएंगे कि मान लो उसमें से 500-550 गए, फिर वो पद बचेंगे। तो साथियों, इस तरह से 400-500 पद वर्तमान स्थिति में रिक्त रहेंगे। फिर साथियों, हमने उनको बोला है कि आप कैसे भी करके इस भर्ती को ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर लेके जाओ। इसके लिए उनको हमने सुझाव दिया कि आप 2024-25 की जगह 25-26 तक के जो पद रिक्त हो रहे हैं 1 अप्रैल या फिर 31 मार्च 2026 तक जो पद रिक्त हो रहे हैं उन पदों को आप कैसे भी करके इस भर्ती में शामिल करवाओ। इसके लेकर हमने उनको ज्ञापन भी दिया है। और साथियों, हमारा जो प्रयास यही रहेगा कि हम स्मार्ट रणनीति से आपके लिए अच्छे से मेहनत करें। जो इनका जो कैडर लगभग 11,227 के आसपास टोटल पदों का ये
कैडर है ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें से वास्तव में पद रिक्त नहीं है, और जो पद रिक्त थे उसमें कटौती हो गई, क्योंकि पदों का पूरा कैडर का रिव्यू कर दिया। जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के जो नेता है ना, नेता कर्मचारियों को नेता, ये क्या करते हैं कि खुद वो प्रमोशन से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो ऊपर के पदों को बढ़वाते जा रहे हैं जिससे उनका प्रमोशन और फास्ट हो, और नीचे के कर्मचारी मरते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो ग्राम विकास अधिकारी पद है ये कम होते जा रहे हैं। जिस तरह से एलडीसी के पद कम किए थे, उसी तरह ग्राम विकास अधिकारी की, इसी तरह हर कैटेगरी, हर कैडर में पदों की संख्या कम की जा रही है। तो साथियों, पहले जो पटवार भर्ती में लगभग 4000 पद खाली थे, उन पदों को कम करके ये 1900 पे आ गए। लगभग उस टाइम 2700 के आसपास पद खाली थे, तो उसमें से लगभग 1000 पद कम किए थे। यदि वो 1000 पद कम नहीं होते तो आज पटवार की भर्ती लगभग 5000 प्लस जाती। परंतु साथियों, वो पदों को, ये जो कैडर है, पटवार कैडर हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का हो, चाहे मंत्रालय कर्मचारी एलडीसी वाला कैडर हो, इनके जो नेता है ना कर्मचारी को, ये क्या करते हैं कि वो प्रमोशन से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उनका और प्रमोशन फास्ट करवाने के लिए वो नीचे को पदों को कटवा के एलडीसी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवार, और जैसे पुलिस में कांस्टेबल के पदों को कम करवा के ऊपर के जो पद है पदोन्नति के, उन पदों को बढ़वाते हैं, और इससे पूरा नुकसान होता है जो बेरोजगारों को। तो साथियों, बेरोजगारों के लिए सबसे ज़्यादा जो दुश्मन बन रहे हैं वो कर्मचारियों को नेता लोग बन रहे हैं, क्योंकि वो खुद का फायदा, खुद की पदोन्नति के लिए नीचे के पदों को खत्म करवाते जा रहे हैं, कम करवाते जा रहे हैं, और कैडर का पुनर्गठन बार बार करवाते जा रहे हैं, जिससे आपको नुकसान हो रहा है। एलडीसी भर्ती में लगभग 6000 पद कम किए, इस तरह से 6000 पद। एलडीसी की अब की बार भी लगभग 12-13 हज़ार पदों की भर्ती आती है, परंतु 6000 पदों को काट दिया गया है, और ये 6000 पद ऊपर जो प्रमोशन में बढ़ा दिया है। तो शुरू की जो 1-2 भर्ती आएगी इसमें प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद में भर्तियों का जो रूटीन है वो बढ़ने की संभावना बन जाएगी। तो साथियों, अभी जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है उसको लेकर मैंने बोला है उनको कि लगभग आप 25 और 26 जो सत्र है, वित्त वर्ष है, इसके अनुसार आप रिक्त पदों की सूचना मांगो। तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस पर आपका जो विज्ञापन है इसके अनुसार हम ऊपर ये भेजेंगे, और उसके अनुसार ये आधार पर हम कोशिश करेंगे कि 26 जो 31 मार्च 2026 तक जो भी रिक्त पद होएगा ग्राम विकास अधिकारी का डीपीसी के बाद में, जैसे भी कैसे भी करके उन पदों को हम इसमें जुड़वाएंगे भर्ती में। अब साथियों, एक बात और है, जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लगभग 644 पद प्लस लगभग 60 पद के आसपास, वो यानी कि 713 पद हैं, वो वेटिंग के हैं। वो अभी मामला कोर्ट में लंबित है। वो मैटर क्लियर होगा तो उसके बाद में डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि लगभग 300 पद, 200 से 300 पद और आपको मिल जाएंगे इस भर्ती में, क्योंकि उन 713 में से लगभग 200 से 250 लोग उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि तो कोई टीचर बन चुका है, कोई क्या नाम से आरएस में हो गया सेलेक्ट, कोई जो अकाउंटेंट बन गया। इस तरह से काफ़ी भर्तियों में चयनित हो चुके हैं, किसी का प्रमोशन हो गया तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से साथियों, अब जो नए जो लोग हैं जिनका अभी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में चयन हुआ है, वो भी हैं 150-200 जो भी जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, उनके भी पदों को हम जुड़वाएंगे। तो इस तरह से ये साथियों, अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो लगभग 1000 यानी कि 1200 पद लगा लो, इससे ज़्यादा भर्ती नहीं बन रही वास्तविक स्थिति में। और हद मार के अगर वो मान लो कि जो 1 अप्रैल 2026 तक के रिक्त पद लेंगे, उसके बाद में नॉन ज्वाइनर या फिर जिन्होंने कार्य ग्रहण करके छोड़ दिया है उन पदों को लेंगे, या फिर वो लेंगे जिनका जो ये बेटिंग आएगी, बेटिंग के नॉन ज्वाइनर लेंगे। इस तरह से भी कुल मिला के करेंगे तो ये साथियों लगभग 400 पद अब हैं, 2026 तक के लेंगे तो 100-200 और पद जुड़ जाएंगे, 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और मान लो जिन्होंने त्याग पत्र दिया है पद से और जूनियर अकाउंटेंट या फिर अन्य भर्तियों में जिनका चयन हुआ है वो हो जाएंगे मान लो 100-200-300 पद, 400 हो जाएंगे। तो ये हो गए 1000 के समथिंग पद। फिर उसके बाद में मान लो कुछ और जिनका प्रमोशन हो जाए, डीपीसी हो जाए, और 1200, 1300, 1500, यानी कि 1500 से ज़्यादा बड़ी भर्ती अभी बन नहीं रही। वर्तमान स्थिति के अनुसार मैक्सिमम है 1200 या 1300। तो साथियों, जो सच्चाई था मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि साथियों अब आपको पटवार भर्ती में
पटवार भर्ती में जी और जान लगा देनी, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में पदों की संख्या ज़्यादा है नहीं। तो पटवार भर्ती में लगभग 4,4200 को समथिंग पद आएंगे। इस भर्ती में आप टूट पड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप जोर लगाओ। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास यानी कि वीडियो भर्ती पर आप निर्भर बिल्कुल ना रहे, आपको पटवार भर्ती पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम होने वाली है। तो साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा है तो सभी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या पटवार भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंचा दें, या फिर अन्य जो भर्तियों के इंतज़ार में हैं और इन दोनों भर्तियों को छोड़कर तो वो कांस्टेबल भर्ती है, उसमें पदों की संख्या 10,000 होगी, वो तय है। परंतु साथियों, जो पटवार और ग्राम सेवक भर्ती की जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दी है। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि ये भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आगामी वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छी खुशखबरी लाए। हालांकि ये एक आपको संकट में खड़ा करने वाली खबर है या फिर दुखी करने वाली खबर हो सकती है, परंतु आपको सच्चाई बताना भी मेरा धर्म बनता है। थैंक यू।